Hi to all my beautiful Sagittarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel Sagittarius. धनु राशि वालों, ये रीडिंग है आपकी और आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ धनु राशि वालों कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पे क्या चल रही है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कि आपको कैसा व्यू कर रहे हैं, क्या एनर्जीज उनकी चल रही है, क्या कन्फेशन आ सकता है और आगे आप दोनों का फ्यूचर है साथ में या नहीं है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे अलाइनमेंट होगा और आपको कैसे करंटली जो है कि आपके पर्सन व्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेटेस्ट से कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए और क्या कन्फेशन आने वाला है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन डीप डाउन ट्रूली। ठीक है, चलिए, क्या आपसे मिलने का कोई प्लान है अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो चलिए, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या चीज़ आपके पर्सन ने यहाँ पे फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट अस से कि व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द मैसेज यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, आपके पर्सन का मैसेज यहाँ पे क्या होने वाला है। Sagittarius, just give me a second. Okay, let's see क्या एनर्जी है। अगर कोई आपके पर्सन कोई बहाना देके भागे है या कोई बिना एक्सप्लेनेशन के भागे तो उसका रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है। Sagittarius धनु राशि वालों के लिए एनर्जी है। ओके ओके, आपके पर्सन इमेजिन तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में देखते हैं, बट इतने मेच्योर्ड मुझे नहीं दिखते हैं यहाँ पे कि उतना जितने पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं या जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जितने बड़े बड़े कमिटमेंट ये करते हैं, जितने बड़े बड़े ये वादे करते हैं, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे उस पर्सन में उतनी, जैसे कहते हैं ना कि ईगरनेस नहीं है। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे इस पर्सन में दिखाई उतनी नहीं दे रही है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और देखो, अगर मैं बात करूँ कि इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखती है या नहीं दिखती है, तो डेफिनेटली इन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इनको 50-50 दिखती है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि अपने अपने बात पे, अपने कमिटमेंट ये पर्सन उतने ज़्यादा खड़े उतरते नहीं हैं। मुझे यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रही है सैजिटेरियस इस पर्सन के अंदर। लाइक उतनी ईगरनेस नहीं है, उतना मेहनत नहीं करना चाहते, उतना एफर्ट नहीं दिखाना चाहते हैं अपने आप को, एक कंफर्ट जोन में ही रह के जो भी चीज़ें हैं ये पर्सन करना चाहते हैं यहाँ पे। और करंट एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो ये अपने लाइफ में या तो कोई वेकेशन कर रहे हैं या तो एकदम आराम या लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और अपने आप में ही ये कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एग्जॉस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है लोनलीनेस, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है अकेलापन, और ये अकेलापन इनको काफ़ी ज़्यादा थका रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार रहे हैं, और दोनों ही 9 नंबर की एनर्जीज है। आई सी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा हारे हुए हैं, और इनके पास जैसे ना अगर ये कोई वेकेशन वगैरह घूमने वगैरह पे भी गए ना ये, तो उस केस में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करे, उतना हैप्पीनेस नहीं है, उतनी कहते हैं ना आंतरिक खुशी नहीं है इस पर्सन को, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इनको वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से यहाँ पे ये पर्सन परेशान है, स्ट्रेस्ड है। हो सकता है कि कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है या कोई हेल्थ इशूज़ हो रहा है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, उन्होंने एक बहुत, कहते हैं ना कि गंदी पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ। ओके, या अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में ना इनके ऑफिस में भी इनके साथ ये चीज़ हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ये पर्सन फेस कर रहा है। इनके पर्सनल लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई, देखो यहाँ पे 9 नंबर और 9 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आई सी हियर कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इनके लाइफ में चल रही है, वो भी एक एनर्जी है। एंड आई सी कि इनका लाइफ थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, और इस कनेक्शन के बारे में ये अभी जितने लाइफ में अपने सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी आपको इम्प्रेस करने के लिए, कि जितने ये पर्सन अभी अपने लाइफ में बिजी है ना, उस हिसाब से आपके बारे में सोच रहे हैं, बट बहुत कम सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी अकेले में ये पर्सन रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना ज़्यादा ये चीज़ इमोशनली भी कैरी कर रहे हैं, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं कि ये थक गए हैं, ये थोड़ा आराम करना चाहते हैं, ये थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक ऐसा कोई पर्सन हो आपकी तरह जो इनको समझे। मुझे इस मामले में ये पर्सन आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके लाइफ में इनको कोई समझने वाला था, इनके बर्डन को शेयर करने वाला था। ठीक है, इनका ख्याल रखने वाला था, इनके हेल्थ के बारे में पूछने वाला था, इनके खाने के बारे में पूछने वाला था। ये सारी चीज़ें उनको इरिटेट करती थी। शायद अगर आप इनको बार बार फ़ोन कॉल मैसेज टेक्स्ट करके परेशान करते थे या फिर पूछते थे, तो ये सारी चीज़ें उनको समय इरिटेट या परेशानी लगती थी। बट
बट अब कहीं न कहीं ये चीज़ लग रहा है कि ये एक एक इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मुझे कोई पूछने वाला तो था अपनी लाइफ़ में, जो मुझे दिल से पूछता था या फिर दिल से प्यार करता था। अभी जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं शायद कहीं न कहीं कोई मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, इनको ऐसा लगता है, और कोई न कोई चीज़ है जो इनको अंदर से खाई जा रही है, खली जा रही है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। ये एक लाइफ़ में कह सकते हो अभी ये जिस तरीके से जी रहे हैं ना, एक बर्डन के साथ क्लियरली जीते हुए दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वालों, ठीक है? यहाँ पे ये भी चीज़ है, हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी है यहाँ पे ये पर्सन उस सारे कहते हैं ना स्टेट में या फिर वो सारा कर्मा अपना जो है कि फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? तो लेट अस सी कि और क्या एनर्जी है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए और क्या एनर्जी है, धनु राशि वालों के लिए और क्या एनर्जी है। ओके, होपफुल, उम्मीद इस पर्सन ने नहीं हारी है, चाहे कितना भी बुरा समय आप दोनों ने इस देखा है, और बट इस पर्सन ने उम्मीद नहीं हारी है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते भी है और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा ऑलरेडी, ठीक है? ये उम्मीद नहीं हारे हैं और ये पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, और खुद से भी ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दे विल बी बैक इन योर लाइफ वेरी सून। मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, आपके पर्सन जो है रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन पे, रिग्रेट कर रहे हैं, ना सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं धनु राशि वालों, ये अशेम्ड भी है जो इन्होंने किया है, एम्बैरस भी है जो इन्होंने किया है, ठीक है? आई थिंक जब भी ये पर्सन आपके पास आएंगे या आपसे लास्ट टाइम भी अगर जा रहे हैं तो इन्होंने आपसे आँख में आँखें मिला के बात नहीं की होगी, ठीक है? तो ये पर्सन रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेफ़िनेटली यहाँ पे ये चीज़ है, एंड चीज़ों को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, डेफ़िनेटली दे आर इन द एनर्जी जहाँ ये चाहते हैं कि इनको इनका ख़्याल रखा जाए, इनको पैम्पर किया जाए, दे नीड यू, एंड कहीं न कहीं अपने ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जहाँ पे इनका लाइफ़, इनकी जर्नी काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि डार्कनेस वाली है। तो उस केस में जो है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि इनके लाइफ़ में भी कोई एक ऐसा हो जो कि इनके घर को सँभाले या फिर इनको सँभाले यहाँ पे, और आपको हैप्पी फ़ील कराए, इनको कम्फ़र्ट फ़ील कराए, यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो दे आर डीपली इन नीड ऑफ यू, यहाँ पे ये चीज़ है, एंड कहीं न कहीं ये पर्सन जो है कि किसी न किसी तरीके का हीलिंग न्यूज़ और एनर्जीज़ आपकी तरफ से चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक एनर्जी चेंज जो है कि ये पर्सन चाह रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई से दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ये चीज़ मैंने आपको बोली है। जब भी इनका दिमाग कुछ और ही सोचता है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचता है, तब ये जो है कि आपके बारे में यहाँ पे ये चीज़ सोचता है, ठीक है? मोर एंड मोर दे थिंक ऑफ यू, उतना ज़्यादा ये पर्सन डर जाते हैं, उतने ज़्यादा ये पर्सन जो है कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनके लाइफ में पर्सनली बहुत सारी ऐसी भी चीज़ है, ऐसा भी डर है जो इन्होंने फेस किया है, जिसको ये ओवरकम करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है जब भी ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, डेफिनेटली देयर इज़ एनर्जी ऑफ दे आर सून, ओके, लाइक ये पर्सन आना चाहते हैं आपके लाइफ में और ये आने वाले भी हैं, और इनकी तरफ से क्लियरिटी आप देख सकते हो कि एक मैसेज भी है कि ये पर्सन कभी भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, एंड ये जब भी, ये ऐसा नहीं कि अभी सर्टन हो रहा है या अभी रेडी है अभी आ जाएंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ है कि ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और दोनों ही कार्ड में प्रॉमिस की एनर्जी है, यहाँ भी प्रॉमिस लिखा हुआ है और यहाँ भी प्रॉमिस है। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको रियलाइज़ हो कि आप इनके लाइफ में स्पेशल हो, और कुछ ना कुछ स्पेशल एक्शन ये करना चाहते हैं आपके लिए, एंड जो भी वक्त के साथ आप दोनों के बीच में दूरी हो गई है, उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई एक्शंस ये पर्सन लेना चाहते हैं। अब ब्यूटीफुल जेस्चर कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है, ऐसा ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक्साइटेड भी है आपके पास आने के लिए, तो वो एक एनर्जी है। और क्या एनर्जी है, लेट्स सी, और क्या एनर्जीज है सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियल लेटर रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप इनके रहे होंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर एक रिलेशनशिप के बिगिनिंग फेज में ये बहुत एक्साइटेड रहते थे, एंड देन एक्साइटमेंट डाउन, तो ये क्लियर की एनर्जी में रहते थे, बट इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया था, रिलेशनशिप को एज अ पार्टी देखते थे, कमिटमेंट से डरते थे, और कहीं ना कहीं होपलेस या रोमांटिक भी जब हो जाते थे, तो ये ओवर थिंकर की एनर्जी में चले जाते थे, और कंक्लूजन हो सकता है कि ये रिलेशनशिप से भागने लगते थे, स्केप करने लगते थे। ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी मिस्टीरियस और रनर की एनर्जी में भी यहाँ पे करंटली जी रहे हैं। तो लेट अस सी कि ये सारी एनर्जीज है और फ्यूचर की एनर्जी। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, आई सी हियर
दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच की जो भी दूरियां हैं, ये पर्सन को उसको ख़त्म करना चाहते हैं, एंड जो भी चैलेंजेस है उसको भी ओवरकम करना चाह रहे हैं। दे आर वेटिंग अराउंड इन द कॉर्नर कि ये पर्सन आपको आके कोई इमोशनल कन्फेशन यहाँ पे दे सके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम आई सी कि जो फियर है कम्प्लीटली ओवरकम इन्होंने नहीं किया है यहाँ पे। ये चीज़ जो कह सकते हो, डर या फियर जो है आगे क्या होगा, उम्मीदें रिलेशनशिप से, वो सारी चीज़ों को ये लेके ये पर्सन डर रहे हैं। पर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक कंप्लीशन आए, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है एक हैप्पी नोट पे एंड हो, एंड इन द सेंस लाइक कि कंप्लीट हो टुगेदर विद द रीयूनियन। यहाँ पे ये चीज़ है। सो यहाँ पे आप 21 करके या फिर 111 करके भी क्लेम कर सकते हो, जो इमोशनल कन्फेशन आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, तो येस, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद सम डिटर्मिनेशन जब भी ये आएंगे। ठीक है, so Sagittarius, this was your reading and I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care.